हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल मैंने पार्ट वन में आपको पहला चैप्टर हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता और ईटे मन के तथा अस्थियां है, उसका मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट टाइप कराया था, जिसको आगे बढ़ाते हुए हमने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लेकर पार्ट टू में लेके आया हूँ, जो कि आपके परीक्षा के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बस आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिए, ताकि आपको यहीं पर क्वेश्चन याद हो जाएगा। उसके बाद इसको आप नोट कर लीजिएगा या मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। उसके बाद आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। आज जितना हम बताएंगे क्वेश्चन, उतना आपके परीक्षा में इस लेसन से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। समय को ज़्यादा व्यक्त नहीं करते हुए आगे वीडियो को आगे बढ़ाते बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो को देखें और 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। आइए शुरू करते हैं। आज हम पार्ट टू में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे। जितना भी महत्वपूर्ण लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हुए आज हम करेंगे। क्वेश्चन पहला क्या करा है, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की विवेचना करें। क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर को बनाया गया था वो एक योजना के तहत बनाया गया था, प्लानिंग के तहत बनाया गया था। तो उसका विवेचना कीजिए किस तरह से हड़प्पा सभ्यता के नगर को बनाया गया। तो आइए समझते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के नगर होने के निम्नलिखित कारण है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में नगर को बनाने में निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है सड़क। हड़प्पा सभ्यता का सड़क पक्की ईंट का बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वे पक्की ईंटों की बनी हुई थी। जिस तरह आज गांव में होता है पक्की ईंटों का ईंट का ईटा सड़क होता है, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का सड़क बना हुआ था। सड़क के दोनों ओर चबूतरे बने हुए थे, जिस पर बैठकर लोग आराम किया करते थे। सड़क के दोनों ओर नाले बने हुए थे, नाले पर चबूतरे बने हुए थे, जिस पर बड़े बुजुर्ग लोग या कोई भी व्यक्ति उस पर बैठकर आराम करते थे, बातचीत करते थे। सड़क के दोनों ओर नाले बने हुए थे। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बड़े सड़क से कई छोटी छोटी सड़कों का निर्माण किया गया था। वहाँ पर मेन जितना भी मतलब मुख्य जो सड़क थी उससे कई छोटी छोटी सड़कें निकली हुई थी, जो कि एक सभी सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो आपको इस तरह से याद रखना है। ये मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता की सड़क है, ये सड़क है, इधर भी नाला, इधर भी नाला है। हड़प्पा सभ्यता इधर से भी कई सड़कें निकले हुई है और कई सड़क निकले हुए हैं। ये सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते काटते हैं। उसके बाद उसके बाद यहाँ की जो सड़कें थी इसका चौड़ाई बहुत बड़ा था, चौड़ाई था और पक्की ईंटों का बना हुआ था। उसके बाद जितने भी यहाँ पर गली में थे उसके बगल में भी नाली बनी हुई थी। उसके बाद आगे लिखिएगा, सड़क सड़क की साफ सफाई के लिए जगह जगह पर नरमोखे बने हुए थे। न सॉरी, नरमोखे नहीं, क्या कहते हैं, डस्टबिन बने हुए थे, कूड़ेदान जिसे हिंदी में कहा जाता है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का दूसरा प्रमाण है वहाँ का नाला। पहला प्रमाण था सड़क, दूसरा प्रमाण है नाला। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का सबसे प्रमुख कारण यहाँ का नाला था।
हड़प्पा सभ्यता एक नगर है, तो जिसका सबसे प्रमुख कारण यहाँ का नाला है। सड़क के दोनों किनारे नाले बने हुए थे, जिसके कारण शहर का पानी नाली के द्वारा बाहर निकल जाता था। सड़क के दोनों किनारे नाली बनी हुई थी। जब भी बारिश या घर का गंदा पानी इस नाली के माध्यम से शहर से बाहर किसी बड़ी खाई में जाकर गिर जाता था। हड़प्पा सभ्यता के नाले को देखकर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में इस तरह से नाला को बनाया गया था कि उसमें वहां पर एक रत्ती भी, थोड़ा सा भी गंदा पानी नहीं रुकता था, जिससे पुरातात्विदों ने अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का तीसरा प्रमाण है वहाँ का भवन। तो भवन, हड़प्पा सभ्यता का भवन पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। वहाँ की भवन बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। हड़प्पा सभ्यता में नगर होने का बहुत लिखिएगा, अगर आप पूछा लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में नगर होने का एक प्रमाण वहाँ का भवन है। हड़प्पा सभ्यता में जो भवन बनाई जाती थी वे पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, ना कि कच्ची ईंटों की बनाई जाती थी, तथा यहाँ की भवन बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती थी। इस प्रकार वहाँ के भवन को देखकर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता था। जिस तरह आज महल या घर 2 मंजिल का होता है, उस समय भी हड़प्पा सभ्यता में भी भवन 2 मंजिला होता था, जिसे देखकर पुरातात्विदों ने अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। उसके बाद चौथा कारण स्नानागार एक भी हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का एक प्रमाण है वहाँ का स्नानागार। मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला है जो बहुत बड़ा है। इस स्नानागार में एक साथ कई आदमी स्नान कर सकता है। जब मोहनजोदड़ो का खुदाई की गई तो वहां पर स्नानागार का प्रमाण मिला, जिससे पुरातात्विदों ने अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी निवासी थे वे सभी इस स्नानागार में स्नान करते थे और स्नान करते थे। यह स्नानागार पक्की ईंट का बनाया हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन होने का प्रमुख कारण यहाँ का स्नानागार भी है। यह जो स्नानागार था यह भी पक्की ईंटों के बना हुआ था। इसमें लिख दीजिएगा कि स्नानागार के बारे में जब आपको लिखना है तो लिखिएगा, मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला है जो बहुत बड़ा है। इस स्नानागार में एक साथ कई आदमी स्नान कर सकते हैं। यह स्नानागार पक्की ईंट का बना हुआ था। इसका फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ था। इसमें गंदा पानी निकालने एवं स्वच्छ पानी डालने की व्यवस्था थी। इसके दोनों ओर सीढ़ी बने हुए थे। इस तरह स्नानागार को देखकर अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। उसके बाद पचमा अन्नागार एक हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का प्रमाण एक अन्नागार भी है। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का प्रमुख कारण वहाँ का अन्नागार था। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर से अन्नागार मिला है। इसमें वहाँ के लोग अनाज रखते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का प्रमुख कारण यहाँ का अन्नागार था। आइए समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का एक और प्रमुख कारण था यहाँ का अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता आपको हम बताए थे कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ सभ्यता था, जिसके चलते यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी, जिसके चलते यहाँ पर फसल अधिक उपज होती थी। जिसके बाद हड़प्पा वासी इस फसल को सुरक्षित रखने के लिए एक अन्नागार, जिसे कोठी भी कहा जाता है, बनाते थे और उसमें अनाज को सुरक्षित रखते थे। तो इसको आप लिख दीजिएगा, बस आपका क्वेश्चन पूरा फुलफिल हो जाएगा। आपको 5 नंबर
मिल जाएगा। अगर 5 नंबर का पूछेगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, और 2 नंबर का पूछेगा तो आप 2 लिख दीजिए, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। और 5 नंबर का पूछेगा तो आप 5 टॉपिक लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा, 1 नंबर भी नहीं काटेगा। वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखिए। आपको बहुत क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाएगा। उसके बाद चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन 2 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे। कल मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे, तो उसमें वो 2 नंबर का था। आज 5 नंबर आप पूछा है, तो इसमें आज पर डिफिनेशन भी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन मतलब विनाश, खत्म होने के क्या कारण था, किस कारण से हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया, तो आप लिख दीजिएगा। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण है। हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के कई कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है बाढ़। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुआ है। कई इतिहासकार जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किए, उसके बारे में पता लगाए, तो उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का प्रमुख कारण यहाँ पर बाढ़ आना है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोग डूब के मर गए तथा इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण बाढ़ है। इन पुरातत्वविदों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता में जो नदी बहती थी वह भीषण बाढ़ लाई हड़प्पा सभ्यता में, जिसके बाद यहाँ के जितने भी लोग थे वे डूब के मर गए। जो लोग बचे हुए इस सभ्यता को छोड़कर दूसरी जगह पर बस गए। इस तरह हड़प्पा सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट कारण है, हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का दूसरा कारण है महामारी। कई इतिहासकारों का मानना है है कि है बच्चों, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो ऐसे है कि ऐसे लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। महामारी, कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ था। बीमारी होने के कारण वहां के सभी लोग मर गए, इस सभ्यता का विनाश हो गया। जब कई इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाया, तो कई इतिहासकारों को पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में एक महामारी फैली। अधिक जनसंख्या बढ़ने के चलते यहाँ पर पेड़ पौधे अधिक कटने लगे, जिसके बाद यहाँ पर प्रदूषण अधिक होने लगे, जिसके चलते यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में महामारी फैलने लगी, जिसके चलते यहाँ पर लोगों की मृत्यु होने लगी और कई लोग इस सभ्यता को छोड़कर चले गए, जिसके बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया था। तो आप दूसरा कारण महामारी भी लिख सकते हैं, अपनी तरह से भी महामारी को लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का तीसरा कारण है भूकंप तथा भूस्खलन। भूकंप को आपको पता है, भूस्खलन मतलब धरती फट जाना बीचे बीच, आपको पता होगा, देखे होंगे कि कई बार टीवी में भूस्खलन हुआ है यहाँ पर वहां पर। तो अगला कारण है, कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ है। कई इतिहासकारों ने जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाया, तो उनको पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का कारण भूकंप यहाँ पर आया, भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ है। भूकंप आने के कारण वहाँ की सभ्यता जमीन के नीचे दब गई और सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण भूकंप तथा भूस्खलन है। जब हड़प्पा सभ्यता में भूकंप और तथा भूस्खलन आया तो धरती फटने लगी, जिसके चलते यहाँ के जितने भी घर थे, लोग थे, वे धरती के अंदर समा गए, और जितना भी लोग बचे हुए दूसरे जगह पर बस गए, जिसके चलते सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया था।
हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का चौथा कारण है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण के चलते भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। आइए जानते हैं इसके बारे में। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। विदेशी आक्रमण बार बार होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। जब कई इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाया तो कई इतिहासकार को पता लगा कि 15वीं शताब्दी, लिखा नहीं हुआ आपको बता देते हैं, 15वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमण जो कि आर्य थे, उन्होंने हड़प्पा पर आक्रमण किया था। यहाँ के नगरों को लूट लिया, यहाँ के लोगों को मार दिया, जिसके बाद इस सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया था। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन होने में ये भी एक बहुत बहुत बड़ा कारण है, विदेशी आक्रमण। उसके बाद 4 ही कारण है और अधिक कारण हम और बता देते हैं। 5वां कारण लिख दीजिएगा, जलवायु 5 कारण लिखना पड़ता है, जलवायु परिवर्तन। इसमें लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जनसंख्या अधिक बढ़ने के चलते लोगों ने पेड़ पौधे को काट कर अपना घर बनाने लगे, जिसके बाद एकाएक हड़प्पा सभ्यता का जलवायु परिवर्तन हो गया। वहाँ के लोगों की मृत्यु होने लगी, जिसके बाद लोग हड़प्पा सभ्यता उस जलवायु में रहना पसंद नहीं करने लगे। जिसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोग इस सभ्यता को छोड़कर दूसरी जगह पर बस गए, जिसके चलते इस सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद एक और कारण आप याद रखिएगा, एक और कारण याद रखिएगा, नदियों की जल धारा में परिवर्तन। याद रखिएगा, नदियों की जल धारा में परिवर्तन। इसमें आप लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो नदी बहती थी, वह नदी एकाएक अपना दिशा परिवर्तन कर लिया, जिसके चलते हड़प्पा सभ्यता पहले जिस स्थान पर बहती थी उस स्थान पर उस नदी का पानी नहीं आने के चलते वहां पर सुखाड़ पड़ने लगा। लोग प्यासे मरने लगे, जिसके चलते भूखे प्यासे मरने लगे, जिसके चलते वहां के लोगों ने स्थान को छोड़ दिया और दूसरे स्थान पर बस गए, जिसके चलते हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ये जो हम 6 कारण बताएं, आप ये 6 कारण लिख दीजिएगा, आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है, तो हमने क्या बताया आपको। पहला बाढ़, दूसरा महामारी, तीसरा भूकंप तथा भूस्खलन, चौथा विदेशी आक्रमण, 5वां जलवायु परिवर्तन, 6ठा नदियों की जलधारा में परिवर्तन। इस 5 का डिफिनेशन अपने हिसाब से भी कर दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपका शुरू वाला ही देखा जाता है, बीच में जो लिखते हैं उसको नहीं देखा जाता है परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था, समाज के लोग कैसे रहते थे, आर्थिक व्यवस्था, लोग किस तरह से वहां पर रहते थे, धार्मिक व्यवस्था, किस देवी देवता को पूजा करते थे। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पहला है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन निम्न रूप से उल्लेख किया गया। हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक जीवन है उसको निम्न रूप से उल्लेख किया गया, कई तरह से उल्लेख किया गया। इसमें पहला है सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन किस तरह था, कैसे वे समाज में जीते थे, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम थी। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे उनका सामाजिक जीवन बहुत ही अच्छा तरह से गुजर रहा था, बहुत उत्तम था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी निवासी थे, जितने भी लोग थे, वे मिलजुल कर रहते थे।
कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते थे। यहाँ घर में ताला नहीं लगाया जाता था। यहाँ के कुछ नगर लोथल कालीबंगा में घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता में लोग इतने मिलजुल कर रहते थे कि घर में रात को सोने से पहले या कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने जाने के बाद अपने घर में ताला नहीं लगाते थे तथा यहाँ पर कई नगर जैसे लोथल कालीबंगा में जब पुरातात्विद ने उत्खनन किया तो उनको साक्ष्य मिला कि हड़प्पा वासी अपने जो घर का मेन दरवाजा होता था वे सड़क की ओर ना खोलकर उसके विपरीत दिशा में खोलते थे। यहाँ पर की होगा बच्चों की होगा कि समाज नगर जैसा था। यहाँ का जो समाज था नगर जैसा था। जैसे नगर में आज जो लोग जैसे जीते हैं, आज के समय में नगर में जिस तरह से लोग जीते थे, आज से हजारों वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता में लोग वैसा जीवन जीते थे। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। इसके बाद हम इसको हम पढ़े, इसके बारे में जाने कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा है, तो हमें स्पष्ट हो गया कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, अच्छा था कि बुरा था, तो हमने जान लिया। उसके बाद दूसरा कारण है धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का जो निवासी था उनका धार्मिक जीवन किस तरह से जीते थे, धार्मिक जीवन की कौन देवी देवता को पूजा करते थे, मंदिर का निर्माण करवाते थे कि नहीं करवाते थे, तो आइए जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे उनका धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम थे। वे धार्मिक जीवन को बहुत अच्छी तरह से मानते थे। वे देवी देवता भगवान पर विश्वास करते थे। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ से एक भी मंदिर नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी लोग थे, प्रकृति से संबंधित पेड़ पौधा, पत्थर, पहाड़, सूर्य, सबकी पूजा करते थे। सीधा कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता को जिनसे उन्हें लाभ मिलता था उसे वे उनकी पूजा करते थे। और एक खास बात, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी निवासी थे वे प्रकृति से डरते थे। और हड़प्पा सभ्यता का जब कई इतिहासकारों ने खुदाई किया और पता लगाया तो हड़प्पा सभ्यता में एक भी मंदिर नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता में एक भी मंदिर नहीं मिला है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ के लोग शिव भगवान की पूजा करते थे। यहाँ के लोग स्त्री की बहुत सम्मान करते थे। जब इतिहासकारों को खुदाई में कुछ साक्ष्य मिला, जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ पता चला, तो इतिहासकारों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी शिव भगवान, जिसको हमने आपको बताया था, जिसे पशुपति भी कहा जाता था, जो सेम महादेव की तरह थे, उनकी पूजा करते थे हड़प्पा वासी। और हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो महिलाओं का बहुत आदर सम्मान करता था। महिलाएं वहाँ भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, घर से बाहर जा सकती थी। हड़प्पा सभ्यता में महिला हर तरह का अपना जीवन जी सकती थी, जिस तरह से वो अपना जीवन जीना चाहती थी। इस प्रकार हमें स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसे था। ये सब जानने के बाद हमको पता चल जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। आइए आर्थिक जीवन को जानते हैं। आर्थिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती किया करते थे। जिस तरह आज के ग्रामीण लोग खेती करते हैं, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय खेती था। लेकिन सबसे ज्यादा लोग वहां पर व्यापार करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती किया करते थे। यहाँ के लोग व्यवसाय भी करते थे। यहाँ के लोग जिस व्यवसाय को भी व्यापार कहा जाता है, यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के कई बंदरगाह मिले हैं जहाँ से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई की गई तो कई जगह जैसे लोथल, उसके बाद क्या कहते हैं इधर बलूचिस्तान में बंदरगाह आपको पता होगा, जहाँ पर पानी वाला जहाज रुकता है, उसी को बंदरगाह
पतन कहते हैं। तो कई बंदरगाह का अब बारे में पता चला जहां से हड़प्पा वासी व्यापार करते थे दूसरे सभ्यता में जाकर। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से की जाती थी। जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता सबसे अधिक व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से करते थे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर लोथल और कालीबंगा था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर जहां से वे व्यापार करते थे तो वह लोथल और कालीबंगा था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग का आय का प्रमुख स्रोत कृषि और व्यापार था। इससे पता चलता है कि हड़प इसके बारे में जब पढ़े तो हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार था। वहाँ के लोग कृषि और व्यापार ही करते थे। इस तरह थी हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था। अगर आपको पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताइएगा, तो हम जो जो आपको बताए हैं उसको नोट कर लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। बस इतना ही है। पहला चैप्टर से मात्र 3 दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाता है। और हमने कल पार्ट 1 में भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताया था, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो हमारा आज चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर हम कल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जाने से पहले वीडियो को बस आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ ज़रूर शेयर करें। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।